हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे स्क्वायर डाइस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम सुमित है, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड पटना। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में इसमें भी दो मेन चीज पे फोकस करेंगे, एसे पर और लेटर पर। उसमें भी एसे पर उतना फोकस नहीं होगा, मेजर इंफेसिस होगा लेटर पर। और लेटर में भी फॉर्मल लेटर पे, कंप्लेन लेटर और लेटर टू द एडिटर। तो मिला जुला के आप ये समझ सकते हैं कि इस सेशन में आप कंप्लेन लेटर लिखना सीखेंगे और आप एडिटर के पास पत्र लिखना सीखेंगे। ये दो टॉपिक हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्जाम्स होने वाले हैं। बच्चों के डिमांड भी आ रहे हैं, जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं, मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे, जो भी बच्चे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव करा दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो उसमें हम लोग को काफी हेल्प मिलेगा। और उन्होंने ये भी मैसेज किया मेरे को कि सर डिस्क्रिप्टिव पे उतना कंटेंट नहीं है या इस पे कोई क्लास नहीं कराता है, तो हम सोचे कि चलो भाई इस पे ही एक सेशन ले लिया जाए। राइट, तो आइए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग फटाक से देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा मेन एम्फेसिस कहाँ कहाँ होगा और इस सेशन में हम लोग क्या क्या देख रहे होंगे। ध्यान दो भाई, डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम पहले ही बता दिए कि डिस्क्रिप्टिव में दायरा बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखा जाता है। प्रेसी राइटिंग होता है आपका, उसके अलावा रिपोर्ट होता है, नोटिस होता है, बहुत कुछ होता है। हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, एसे और लेटर। लेटर भी बहुत तरह का होगा, हम दो मोटे तौर पे होगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल भी बहुत तरह का होगा, हम दो के बारे में बात करेंगे, कंप्लेन लेटर और लेटर टू द एडिटर। इनफॉर्मल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आपके एग्जाम में एसे आएगा, लेटर आएगा। एसे आपको लिखना ही है, वहां भी दो तीन रहेगा, किसी एक को लिखना है। लेटर भी दो तीन रहेगा, किसी एक को लिखना है। तो लेटर में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑप्शन में रहता है, सिलेक्शन में रहता है वो, कि या तो फॉर्मल ऑप्ट कीजिए या इनफॉर्मल ऑप्ट कीजिए। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है ये भी हम थोड़ा बता देंगे। आप बस इतना समझिए कि आप हमेशा फॉर्मल लेटर लिखिएगा, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है यार, थोड़ा सा ये भी समझ ले। फॉर्मल का सीधा मतलब है ऑफिशियल लेटर। तो हर वो लेटर जो आप किसी पदाधिकारी, किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, कार्यालयी मकसद से लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। ऑफिशियल पर्पस के सारे लेटर को फॉर्मल कहा जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, अपने रिलेटिव्स के पास लिख दीजिए, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र के पास लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। ऑफिस पर्पस के लिए है फॉर्मल लेटर, बियॉन्ड उसके जो भी बच गया वो सारा इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी एग्जाम में इनफॉर्मल ऑप्ट मत कीजिएगा, फॉर्मल ही ऑप्ट कीजिएगा। कारण ये है कि फॉर्मल में मार्क्स ज्यादा उठा सकते हैं आप, इनफॉर्मल में नहीं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल में फॉर्मेट कम होता है, कंटेंट ज्यादा होता है। और जहां भी कंटेंट लिखने की बात आती है, स्टूडेंट वहां पे फंस जाते हैं। और फॉर्मल में फॉर्मेट ज्यादा होता है, कंटेंट कम। और फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मेट हर जगह काम आएगा, सारे एग्जाम में काम आएगा। इस तरह का फॉर्मेट हम डिजाइन करने का प्रयास किए हैं। एक ही फॉर्मेट सीख लो, हर जगह जिंदगी भर काम आते रहेगा। तो ये पार्ट आप देख लिए। अगला देखो, एक ऐसे के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। मैंने ऑलरेडी क्या लिख रखा है कि डू इट एट योर ओन। तो जो आपका ऐसे वाला पार्ट है ना, इसको आप खुद से करेंगे। इसमें हम आपका बहुत हेल्प नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं यार? क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हेडिंग दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, बस। आप चाहे तो एक पैराग्राफ में ही पूरे को समेट सकते हैं, और अगर आपका मन है कि हम पैराग्राफ में स्प्लिट करें तो 3 पैराग्राफ में कर दो, हेडर, बॉडी और फुटर। डिपेंड करता है कितने वर्ड में लिखने के लिए दे रहा है। तो ऐसे में हेडिंग डालना है, शुरू हो जाना है, क्योंकि उसमें कंटेंट मांगता है। कुछ देर पहले ही बोले ना हम कि इनफॉर्मल क्यों मत लिखना, क्योंकि कंटेंट चाहिए। ऐसे में भी कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट आपको आएगा तो आप लिख पाइएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा। कुत्ता के बारे में पूछेगा, बोलेगा उसका एक बहुत लंबा सूंड होता है। तो कंटेंट ही पता नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे में हम बहुत ज्यादा माथापच्ची करने नहीं जा रहे हैं। एक सिंपल सा बात है, आप रीडिंग करते रहें, चीजों के बारे में अवेयर रहे, कंटेंट ग्रैस्प करें, हेडिंग डाल के शुरू हो जाना है। ये भी पार्ट हमारा खत्म होता है। लेटर पे आएंगे हम लोग। राइट, लेटर में हम बोले थे कि इनफॉर्मल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मल के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल में होता बहुत तरह का पार्ट है। हमने देखा था कि कंप्लेन लेटर, एडिटर, उसके अलावा और बहुत कुछ होगा। हम दो ही को लेके चलेंगे।
कंप्लेन और एडिटर। तो किसी भी फॉर्मल लेटर का ये तीन पार्ट होता है, तीन अहम हिस्सा होता है। क्या क्या? हेडर, बॉडी, फुटर। बस क्या क्या होता है सब समझ में आएगा, सुनते जाओ, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि हम ऑलरेडी सारा स्लाइड बना चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में समेट लेंगे हम लोग। तो क्या है भाई? हेडर, बॉडी, फुटर। बॉडी में एक चीज देखो हम लिखे हैं, कंप्लेन लेटर और एडिटर के पास का लेटर। कंप्लेन लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है और एडिटर वाले में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या है, कैसे होता है, चर्चा करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप डायरेक्टली, बहुत वक्त नहीं जाया करेंगे आपका। कंप्लेन लेटर में क्या क्या होगा, तो अभी आपने पीछे भी देखा, बेसिकली किसी भी फॉर्मल लेटर में हेडर होगा, बॉडी होगा, फुटर होगा। हम पहले कंप्लेन लेटर बात करेंगे, फिर एडिटर वाला बात करेंगे। तो फॉर्मल लेटर में ये तीनों चीज, कंप्लेन लेटर उसी का पार्ट है तो इसमें भी ये तीन चीज होगा, हेडर होगा, बॉडी होगा, फुटर होगा। बॉडी में क्या लिखे हैं? विद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जब एडिटर के पास देखेंगे तो नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होता है समझाएंगे अभी हम, फिलहाल इतना दिमाग में रखोगे। अब सबको एक एक करके देखेंगे, हेडर क्या, बॉडी क्या, फुटर क्या। देखिए जरा सा नेक्स्ट, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। हम तीन पार्ट बात कर रहे थे, क्या क्या होगा भाई? हेडर होगा, सॉरी क्या क्या होगा इसमें? तो हमारे पास इस वाले कंटेंट में हेडर होगा, बॉडी होगा, फुटर होगा। देखो यहां पे यही जो मेरा पार्ट है, ये तो आप कंटेंट लिख रहे हैं, ये बॉडी है। इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा फुटर है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सर, सब्जेक्ट, ये सारा आपका हेडर में आएगा। ये पार्ट बॉडी में आएगा और जो योर्स फेथफुली आप लिखते हैं ये फुटर में आएगा। और इसी बॉडी में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, देखेंगे हम लोग। तो ये मोटे मोटे तौर पे आप बात समझ रहे हैं। एक और चीज देखो, हम जहां जहां ये डैश दिए है ना, ऐसा लाइन दिए हैं, इसका मतलब आपको एक स्पेस छोड़ के लिखना है। आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़िए, डेट लिखिए। फिर आपने डेट लिखा, एक लाइन छोड़िए, रिसीवर्स एड्रेस लिखिए। सैल्यूटेशन में सर लिखा, एक लाइन छोड़िए। सब्जेक्ट लिखा, एक लाइन छोड़िए। बॉडी लगातार लिखा जाता है, उसमें कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हो ये गलती से हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, हट जाएगा, अभी एडिट होगा नहीं। बॉडी जब खत्म होगा तो उसके बाद एक स्पेस दीजिए और योर्स फेथफुली लिख दीजिए। हम जहां जहां दिए हैं डार्क में, यहां सब देख सकते हैं, स्पेस छोड़ना है जहां जहां दिए हैं। कहां कहां भाई? सेंडर्स एड्रेस के बाद, डेट के बाद, रिसीवर्स एड्रेस के बाद, सैल्यूटेशन सर के बाद, सब्जेक्ट के बाद, बॉडी के बाद, और ऐसा। यहां एक चीज आपको लग रहा होगा, सर सब्जेक्ट तो पहले होता है, सर बाद में होता है। नहीं, एकदम ध्यान रखना, हम अभी जो फॉर्मेट बता रहे हैं एकदम करंट फॉर्मेट बता रहे हैं और बहुत लेटेस्ट, अपडेटेड, इससे अपडेटेड फॉर्मेट अभी नहीं है। अभी के हिसाब से आप वो भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, पहले सब्जेक्ट तब सर, लेकिन आप कुछ अलग दिखाइए ना, कुछ डिफरेंट दिखाइए, खुद को अपडेटेड दिखाइए। पहले सर लिखो तब सब्जेक्ट लिखो। इसका दरअसल कारण क्या है ना, कि आप चाहते हैं कि लेटर कोई देखे तो उसका पूरा इंफेसिस लेटर के मुद्दे पे जाए। तो जब सब्जेक्ट लिख के तब आप शुरू करते हैं तो जो रीडर होता है, जो रिसीवर होता है, उसका ध्यान लेटर पे रहता है। इसीलिए सब्जेक्ट को पहले लिख करके तब सर नहीं लिखना है, पहले सर तब सब्जेक्ट लिख देना है, राइट। ये ओवरव्यू आप अंदाजा लगा लेंगे, फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। पॉज कर करके भी अपने से देख सकते हो, लास्ट में हम एक पीडीएफ भी दिए हैं, लिख करके, वर्ड में लिख करके वहां पे अरेंज किया हुआ, वो भी हम दिए हुए हैं, राइट। उसके अलावा भी कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके भी चीजों को पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को बताइएगा, तो हम उसके हिसाब से रिप्लाई करते रहेंगे आपको। अगला स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? अब एक एक करके देखो, यहाँ पे हम क्या क्या देखे, यहाँ पे हम लोग देखे थे हेडर, बॉडी, फुटर, इन तीनों को मिला के फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक एक करके बात करेंगे, हेडर के बारे में, बॉडी के बारे में और फुटर के बारे में। तो पहला रहा हेडर। हेडर में क्या क्या पार्ट है भाई? अगर तुम पीछे देखे हो तो हेडर में याद होगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। इन सब पे मार्क है बाबू, इन सब पे नंबर है। जितना बता रहे हैं केवल उसी को याद कर लोगे तो एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स ऐसे ही मिलेगा। और अगर आपने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके बॉडी पे ठीक ठाक काम कर लिया तो 100% मार्क्स मिलेगा, आपको तय है। आपको केवल इसी में मेहनत करना है, थोड़ा बहुत, वो भी हम सिखाएंगे कैसे। तो हेडर में क्या क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस होता है,
इसके अलावा डेट होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है। सेंडर का मतलब, सेंड मतलब भेजना, ईआर लग गया मतलब भेजने वाला, तो भेजने वाले का पता। रिसीव मतलब प्राप्त करना, ईआर मतलब प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाले का पता। तो सेंडर मतलब भेजने वाले का पता और रिसीवर्स एड्रेस में प्राप्त करने वाले का पता। सैल्यूटेशन में वही जो आप लिखते हैं सर फर कुछ भी, वो पार्ट दिखाएंगे अभी हम, आपने देखा ही था पीछे। डेट तो समझ ही रहे हैं आप, और सब्जेक्ट भी आप समझ जाएंगे, देखोगे जरा सा एक एक करके। ये हमारा फॉर्मेट किसका है? तो ये हमारा फॉर्मेट है केवल हेडर का। किसका? हेडर का। हेडर में क्या क्या आएगा? ये रहा आपका सेंडर्स एड्रेस, ये रहा आपका डेट, ये रहा आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये रहा सैल्यूटेशन, ये रहा सब्जेक्ट। अब एक एक करके बात समझो। रिसीवर्स एड्रेस से शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा या पीछे पता नहीं हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मेरे को नहीं याद है, एक बार देख लेते हैं। पीछे लिखे नहीं थे, चलिए यहीं पे समझाएंगे आपको। रिसीवर्स एड्रेस जब भी होगा ना बाबू, ये हमेशा 3 लाइन में ही होगा। रिसीवर्स एड्रेस हमेशा 3 लाइन में होगा और 3 लाइन में ही होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। अब ये 3 लाइन में होगा तो तीनों का पर्पस है क्या क्या? पहले वाले लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम लिखेंगे। दूसरे वाले में डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। तीसरे में एड्रेस का नाम, एड्रेस लिखेंगे। पहले में फिक्स है पर्पस, यहां हमारे यहां लोग गलत कर देते हैं। जैसे मान लो तुम लिख रहे हो कमिश्नर के पास, तो पहले में सिर्फ उसके पद का नाम लिख देना है द कमिश्नर। हमारे यहां लोग क्या करेंगे? द कमिश्नर ऑफ पटना, द कमिश्नर ऑफ मुंबई, कमिश्नर ऑफ नोएडा, गलत हो जाएगा। पोस्ट का नाम कमिश्नर है, द कमिश्नर ऑफ पटना नहीं है। और पहले लाइन में आपको सिर्फ लिखना है पोस्ट का नाम। दूसरे में डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होगा, क्राइम ब्यूरो, कुछ भी लिख दीजिए। और तीसरे में उनका एड्रेस जो भी होगा वो आप लिख देंगे, राइट। एड्रेस लिखने में ध्यान रखना, कमा 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 करके लिखना। मान लो अगर दे दिया कि भाई कोतवाली डाक बंगलो पटना, तो आपने कोतवाली लिखा, कमा दे दिया, डाक बंगलो लिखा, कमा दे दिया, पटना लिखा। ऐसे जब भी आप एक नया एड्रेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमेशा कमा लगाएंगे। मान लो इसी में पिन कोड ऐड कर रहे हैं 8,01,000, तो यहाँ पे कमा देके 8,01,000, ये स्पेस नहीं बच रहा है, एक लाइन में आपका एड्रेस आ जाएगा, उतना स्पेस रहता है। अभी हम फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। तो ये 3 लाइन से ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। अब देखो, अब सेंडर्स एड्रेस पे आते हैं। तो क्योंकि रिसीवर्स एड्रेस 3 लाइन का है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि सेंडर्स एड्रेस भी 3 लाइन का ही हो। तो सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस बोथ शुड बी कोहेरेंट, मस्ट कहना उचित नहीं होगा। प्रयास कीजिए कि 3 लाइन में अगर ये है तो इसको भी 3 लाइन में ही लिख दे हम। क्यों? खूबसूरती के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, ब्यूटी के लिए। लैंग्वेज है, भाषा है, खूबसूरती का तो ख्याल आपको रखना ही चाहिए। होगा कुछ भी नहीं, बस खूबसूरत दिखेगा। देखिए ना कितना अच्छा दिख रहा है, 3 लाइन में ये है और 3 लाइन में ये है, अच्छा दिखेगा। हम इसको एक्सटेंड नहीं किए क्योंकि इसको मेरे को लिखना था इतना बड़ा, इसलिए एक्सटेंड कर दिए, ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखो सेंडर्स एड्रेस में क्या होता है, एग्जाम में आपके पास ऑलरेडी दिया रहेगा कि आप ये हैं, आपका पता दिया रहेगा, फलना बाबू को लिखिए। तो अगर वो दिया रहेगा तो वही छाप दोगे, नहीं रहेगा तो अपने से तुम इजाद कर दोगे, कुछ भी लिख दोगे। ज्यादा बेहतर होगा, आमतौर पर एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहता है, तो आमतौर पे नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे, खुद से तुम लिख देना पहले लाइन में एग्जाम हॉल, फिर लिख देना आयन डिजिटल जोन और पाटलिपुत्रा और पटना। या अगर तुम इसको शॉर्ट में लिखोगे IDZ, अगर तुम इसको लिखोगे IDZ तो यहां पे कमा दे के लिख दो पाटलिपुत्रा और यहां केवल लिख दो पटना। 8,01,000 डैश दे के लिखो या फिर पटना कमा दे के 8,01,000 लिखो। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहां पे एग्जाम हॉल केवल एक एड्रेस था, हम कोई कमा मत दे देना, इन्हें कि एग्जाम हॉल लिखे कमा दे दिया, ऐसे नहीं। कमा एक ही केस में देना है, अगर सेम लाइन में आप मल्टीपल एड्रेस लिख रहे हैं तब।
सेम लाइन में मल्टीपल एड्रेस लिखोगे तभी कमा, अदरवाइज जितनी बार लाइन चेंज करोगे कमा वमा मत देना। जैसे यहां पे देखिए आईडीजेड आयरन डिजिटल जोन एक एड्रेस, पाटलिपुत्रा एक एड्रेस, तो हम यहाँ पे कमा लगा दिए। यहाँ पे पटना एक एड्रेस 8 लाख एक पिन कोड, तो हम यहाँ पे लगा दिए। लेकिन केवल हम पटना लिखते 8 लाख एक नहीं लिखते, हम कोई कमा नहीं लगाते। हम यहाँ पे केवल पाटलिपुत्रा लिखते, आईडीजेड नहीं लिखते, तो केवल यहां से शुरू हो जाता पाटलिपुत्रा, कोई कमा नहीं पटना। इसका ख्याल रखिएगा। तो सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस जो होगा वो 3 लाइन का होगा। डेट, डेट जरा सा ध्यान दो भक्तजनों, डेट जो है आइडियली तो सबसे अच्छा होता है इस तरह से लिखना 6 अक्टूबर 2023, ये सबसे आइडियल होता है। लेकिन होता क्या कि एग्जाम में आप 6 तो लिख पाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं लिख पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो हम आइडियल चीज आपको लिख करके दिए हैं, ये तरीका ऑप्ट करना। अब देखो इसमें इसमें तुम लोग क्या क्या गलती करोगे, कुछ स्टाइल मार देगा, लिखेगा अक्टूबर 6 शॉर्ट में ना, पूरे लेटर में कहीं भी एब्रिविएशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, एब्रिविएशन के इस्तेमाल से बचिएगा, कहीं मत यूज कीजिएगा, वो आपके केयरलेसनेस को दिखाता है, आपके कैजुअल नेचर को दिखाता है, निगेटिव हो जाएगा वो आपके लिए, तो कभी ऐसा मत कीजिएगा। एकदम कंप्लीट लिखना। कैसे भाई, अक्टूबर 6, देखो कमा दिए हैं, मंथ और डेट के बीच में कमा नहीं दिए हैं, अक्टूबर 6 कमा ईयर का नाम, दैट्स इट। तो हमने देखा सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। सैल्यूटेशन में बहुत लोग कहेंगे सर डियर सर नहीं लिख दें, लिख सकते हो भाई, कुछ भी लिख सकते हो, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, कुछ भी। लेकिन हम बहुत सोच करके इस लेटर को क्यूरेट किए हैं, एक ऐसा फॉर्मेट कि बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़े, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़े। सिंपल सा बात है, आप केवल सर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, सर। और जब सर लिखिएगा तो मूर्खों यहां कमा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे मुखिया जी विधायक जी हैं, वो कमा लगवा देते हैं। हम क्या बोले थे, जितनी बार भी लाइन चेंज करेंगे आप कमा मत दीजिएगा, जितनी बार भी लाइन चेंज होगा कमा मत दीजिएगा आप, राइट। कमा एक ही कंडीशन में देंगे, अगर सेम सेंटेंस में सेम लाइन में मल्टीपल चीजें हैं सेम तरह की, तब। जैसे वो एड्रेस वाले में हम लोग देख रहे थे, तो यहां कोई कमा मत देना। सब्जेक्ट लिखिएगा, और सब्जेक्ट देखो फिक्स है क्या लिखना, दुनिया का कोई भी कंप्लेन लेटर लिख देना कंप्लेनिंग अबाउट एक्स। एक्स का मतलब क्या बाबू, जो टॉपिक दिया रहेगा वही। जैसे कंप्लेनिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, कंप्लेनिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन, कंप्लेनिंग अबाउट चेन स्नैचिंग, कंप्लेनिंग अबाउट मीनेस ऑफ स्ट्रे काउज, कंप्लेनिंग अबाउट इनएक्टिविटी ऑफ माय अकाउंट, कंप्लेनिंग अबाउट डोरमेंसी ऑफ माय एटीएम कार्ड। जो लिखा रहेगा उसको तुम यहां छाप देना। तो देखो बाबू, हेडर तुम्हारा लगभग रेडी है, आपने कुछ नहीं किया है हेडर में, आप सब चिपका दिए हैं। अगर ध्यान दोगे तो 10% वेटेज इसका होता है, 10 इसका होता है, और ये तीनों मिला के 10 से 15% का वेटेज होता है। तो लगभग 35% केवल कहां पे मार्क्स मिला आपको, हेडर पे मिल गया। इसीलिए इनफॉर्मल लिखने से मना किए थे, इनफॉर्मल में गुंजाइश नहीं होता है, बहुत कम मौके होते हैं वहां पे। तो फॉर्मेट ध्यान रखना। हेडर का काम कर लिए हम लोग। कोई भी कंप्लेन लेटर हो, देखो यहां पे भी, फिर यहां पे भी कई बार क्या करेगा, सब सब्जेक्ट में लिखेगा SUB, बहुत कुटाओगे, ध्यान रखोगे। हम बोल रहे हैं कि एब्रिविएशन यूज ही मत करना, फुल फॉर्म सब्जेक्ट लिखिएगा, और ये वाला मार्क यूज कीजिएगा, ऐसा वाला। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बट कोई एक चीज पकड़ो ना, उसी को बस यूज करो। तो ऐसा मार्क देंगे। कोई भी कंप्लेन लेटर होगा कंप्लेनिंग अबाउट, और जो टॉपिक रहेगा एक्स, बात खत्म। ये हमारा पार्ट हो गया हेडर का। आते हैं नेक्स्ट हम लोग बॉडी में। बॉडी में क्या होगा, बॉडी में 4 पैरा, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा। आप देखो हम यहाँ पे एरो मारे हैं, दरअसल 3 ही पैरा होना चाहिए, दूसरा तीसरा मिला करके इसको एक ही मानो, तुम सेकंड पैरा ही मानो। क्या मानो, इसको सेकंड ही मानो, ये हमारा फर्स्ट है, और इसको थर्ड मान के चलो। हम तब दिए हैं, मान लो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वर्ड में लिखने के लिए दे दिया, तब तुम बढ़ा करके ज्यादा कर लेना, नहीं तो 3 पैराग्राफ में ही आपका बॉडी होना चाहिए। पहले पैराग्राफ को इंट्रो बोलते हैं, बॉडी का इंट्रो, और तीसरे वाले में कंक्लूड करेंगे आप।
और सेकेंड पैराग्राफ में अपना दुखड़ा गा दीजिएगा। ज्यादा समस्या रहा तो उसी को बढ़ा के 2 पैरा भले कर लीजिएगा। कोशिश यही करना 100 150 वर्ड में भी लिखना हो तो 3 पैराग्राफ में ही हम लोग सिमटा दें। तो हम बॉडी का पार्ट लिख रहे हैं, बॉडी में क्या क्या होगा, फर्स्ट पैरा, मैक्सिमम 4 पैराग्राफ, 4 से ज्यादा नहीं, मिनिमम 3, 3 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, इतने में निपटा देना है। उसको लिखने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी इन वन, छूट गया यहां पे, इन वन लाइन ओनली। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज हम बताएंगे क्या होगा। सारा बॉडी लिखने के बाद एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन, जैसे मान लो ये अगर आपका लेटर है, इधर आपने पूरा खत्म कर लिया हेडर, यहां पे एक पैराग्राफ लिख दिए, फिर यहां लिख दिए, यहां लिख दिए, राइट, फिर यहां लिख दिए, सारा खत्म होने के बाद नीचे एक लाइन में एक लाइन लिखा हुआ है, शुड बी इन वन लाइन ओनली, ना तो एक से कम हो सकता है, मतलब एक लाइन के आसपास रखना है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिखते लिखते ऐसे मत करना कि लिख रहे हैं नीचे आना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। तो बॉडी में बेसिकली यही सारा पार्ट होता है। अब कैसे कैसे देखो, इसका भी डायग्राम बना दिए बहुत अच्छे से हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मेट चेक करो, ये बॉडी का फॉर्मेट है, ये क्या है भाई, तो ये वाला आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका 4 है, और यही क्या है हमारा, यही जो चारों तुम खत्म कर दोगे तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जो कितने में होगा, यहां से चला तो इतने तक में खत्म हो जाना चाहिए, एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं, चल के नीचे नहीं आ जाना चाहिए। अब देखोगे जरा सा एक चीज, सबका हम पर्पस लिखे हैं, टेक्निकली देखोगे तो ये एक पैराग्राफ है, और ये दोनों मिला के 2 है, और ये 3 है, जो अभी हम समझा रहे थे आपको। अगर बहुत ज्यादा लेटर में लिखने को आ गया तब इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैरा का पर्पस क्या है, जैसे तुम पर्पस जान जाओगे लेटर लिखते समय ना, तो अब तुम लिख पाओगे। फर्स्ट पैरा का पर्पस है, आप देखिए लिखा है, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई यू आर राइटिंग। आप स्पष्ट तौर पे ये बताइए कि आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, पहले पैराग्राफ का पर्पस यही है। दूसरे में एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर गेटिंग अफेक्टेड, प्रॉब्लम को लिखिए और बताइए आप कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे मान लो दे देगा नॉइज पोल्यूशन, तो बोलेंगे भाई कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द heavy noise of loudspeakers in our locality। अब उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब देखो मान लो तुमको 150 लेटर में लिखना है एक ही टॉपिक, तो एक ही समस्या बताओ कि मेरे एरिया में बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत सारे मरीज रहते हैं, उनको दिक्कत होता है, बात खत्म। अगर बड़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो एक और टॉपिक लिख दो जो थर्ड में लिखे हैं। कि थर्ड का क्या होगा, एक्सप्लेन एनी फर्दर प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एग्जाम नजदीक है, उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे करके आपको डिजाइन करना है। चौथे पैराग्राफ का पर्पस क्या होगा, बेसिकली हमारा ये पहला जो लिखे यही इंट्रो है, और ये हमारा कंक्लूजन है, बॉडी का इंट्रो, बॉडी का कंक्लूजन, और ये आपका सेंट्रल पार्ट है। तो कंक्लूजन वाले में क्या लिखोगे, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट एक्शन यू विश द अथॉरिटी टू टेक। जिस रिसीवर के पास आप लिख रहे हैं चिट्ठी, जिसको भी लिख रहे हैं, तो चौथे और आखिरी कंक्लूडिंग पैरा में साफ साफ लिखो कि आप क्या चाहते हैं कि अथॉरिटी क्या एक्शन ले, राइट। ये हमारा बेसिक बात था। और यहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे हम बता देंगे। अब देखो जरा सा, ये पार्ट लग रहा है खत्म हो गया, ओके, एक मिनट, इसको देखो, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जरा सा, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम पहले से बना लिए हैं और बना करके आप लोगों को रखें, सारा का सारा हम जो बनाए हैं आपको मिल जाएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। देखो बाबू, यही तो पार्ट हम लोग देख रहे थे, यही देख रहे थे हम लोग, क्या कि हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट पैरा होगा, ये दोनों मिला के बेसिकली सेकेंड पैरा कह लो, और इसको थर्ड कह लो, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है। बॉडी में इतना ही चीज आता है। फर्स्ट पैरा का हम क्या बताए थे कि आप फर्स्ट पैरा में आप क्यों लिख रहे हैं, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई यू आर राइटिंग, ये बताइए।
सेकंड में प्रॉब्लम और कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ये बताइए। थर्ड में कोई और समस्या है उसके भी परिणाम है तो वो लिखिए। और चौथे में बताइए कि आप क्या चाहते हैं अथॉरिटी से, श्रीमान से, महोदय से, क्या चाहते हैं आप, राइट। तो देखो इसमें भी तुम्हारा पहला और चौथा और पांचवा ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज ये और ये फिक्स है भाई, फिक्स है। दुनिया का कोई भी कंप्लेन लेटर हो फर्स्ट वाले में लिख देना आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स एक्स। ये एक्स याद आ रहा है कहां से आया है? वही जो तुम सब्जेक्ट में लिखे थे कंप्लेनिंग अबाउट एक्स, वही वाला, वही एक सेम टू सेम छापना, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सेकेंड और थर्ड बाबू यही वाला आपका पार्ट रह गया। इसी में आपको सोचना है कि क्या लिखिएगा, किस टॉपिक पे दे देगा। कंक्लूजन वाला अगेन फिक्स है, कंक्लूजन वाले पार्ट में अगेन चीजें फिक्स है कि आपको क्या लिखना है। कोई भी कंप्लेन लेटर हो उसके कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिख देना यू आर कमा, ध्यान दोगे ग्रामर, कमा, देयरफॉर कमा। आमतौर पे लोग लिखते हैं देयरफॉर यू आर, नहीं, आप थोड़ा डिफरेंट कीजिए, थोड़ा अलग कीजिए। आप लिखिए यू आर कमा देयरफॉर कमा रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कर्ब दिस प्रॉब्लम। आप सोच नहीं सकते हो बाबू, बहुत सोच समझ के हम ये डिजाइन तैयार किए आपके लिए, बहुत सोच समझ के। ऐसा नहीं कहीं पे गूगल पे डाले चेप लिए, ऐसा नहीं किया गया है। हम बहुत सारा लेटर को पढ़ के एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करने का प्रयास किए हैं कि स्टूडेंट एक फॉर्मेट पढ़ ले और किसी भी कंप्लेन लेटर में झंडा गाड़ के चले आए, किसी भी प्रॉब्लम। आप देखिए ना हम क्या क्या वर्ड यूज किए हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कर्ब दिस प्रॉब्लम। अब देखो दिस हम बहुत सेलेक्टिव वर्ड यूज किए हैं। अब तुम्हारा कोई भी समस्या ऊपर होगा ये सब में लागू होगा, दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम सब में लागू हो जाएगा, राइट। तो ये जब आप पैराग्राफ लिखेंगे और आपको याद होगा, लास्ट में हम दिखाएंगे, अभी एक आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे कंप्लीट लिख करके, वो भी है इसमें, वो भी दिखाएंगे। हम क्या बोले हैं कि सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ना है, डेट एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ना है, सर लिखना है एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है एक लाइन छोड़ना है, और ये बॉडी वाला पार्ट लिखना शुरू कर देना है। इसमें कहीं गैप मत दे दीजिएगा आप, इसमें कहीं पे एक लाइन छोड़ के मत लिखना। तो देखो तुम्हारा टेंशन क्या होगा हम समझ रहे हैं। बच्चा सब क्या बोलता है कि सर मान लीजिए आप कह रहे हैं कुछ नहीं लिखना, हम लिखते लिखते मेरा ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया, हम पैराग्राफ चेंज किए तो पता कैसे चलेगा कि हम पैराग्राफ चेंज किए हैं? ये समस्या तो है। तो ध्यान रखना है, अगर ये आपका पेज है तो आप प्रयास कीजिए, इसको हम अगर 3 पार्ट में बांट दें तो आप प्रयास कीजिए कि आपके बॉडी का हर एक लाइन इस वाले पार्ट में खत्म हो, इस वाले पार्ट में खत्म हो, इस पोर्शन में खत्म हो, राइट। जैसे अगर आप यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप यहां से लिख रहे हैं, आप यहीं पे खत्म कर दीजिए, तब तुम यहां लाइन चेंज करोगे तो दिखेगा। अच्छा, जितनी बार लाइन चेंज करोगे, जितनी बार, आगे हम लिखे हैं प्रिकॉशन में बताए हैं, इमीडिएट लेफ्ट से शुरू करोगे। ये नहीं कि ये वाला हम यहां से लिखें, दूसरा पैराग्राफ यहां से शुरू कर दें और तीसरा यहां से और चौथा यहां से, नहीं। जितनी बार भी आप लाइन चेंज करेंगे, आप लिख रहे थे यहां पे खत्म हो गया, अब उसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ हो या नेक्स्ट लाइन हो, सब इमीडिएट लेफ्ट से शुरू होगा, सब यहां से शुरू होगा। ध्यान रखेंगे आप, इधर उधर जिग जैग मत बना देना, कांड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो कोई भी कंप्लेन लेटर हो फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना है कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स एक्स। सेकंड थर्ड में आपको लिखना है, फोर्थ वाले में यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कॉप दिस प्रॉब्लम। बात खत्म। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज देखो यही है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज हमेशा और हमेशा यही लिखना। कोई भी कंप्लेन लेटर हो, एडिटर के पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं लिखना, एडिटर के पास यही तक में खत्म हो जाएगा। कंप्लेन लेटर में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखते हैं, क्या लिखोगे? यही जो लिखे रट लेना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्विफ्ट रिप्लाई। फॉर की जगह पे टू लिखने का मन हो टू भी लिख सकते हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिप्लाई या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्विफ्ट रिप्लाई, दोनों में से कोई भी गड़बड़ नहीं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है बात। इसका ख्याल रखोगे। इसमें हम क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज देखो तो,
शुरू हुआ यहां से, एक ही लाइन में खत्म हो गया, यही तो हम बोले थे। प्रयास करना कि पूरा एक लाइन भर का हो, या एक लाइन भर का ना भी हो तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सोचो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज बहुत तरह का होता है, हम इसको जानबूझ के डिजाइन किए हैं कि आपका एक लाइन में समाहित हो जाए, एक लाइन में सिमट जाए। तो ये हमारा बॉडी हुआ। और बॉडी के बाद आएंगे किस पे भाई? बॉडी के बाद हम लोग आ रहे होंगे फुटर पे। ये रहा फुटर। फुटर में कुछ नहीं, योर्स फेथफुली लिखिएगा और जो नाम गांव होगा लिख दीजिएगा। अपना नाम, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आमतौर पे एड्रेस नहीं रहता है सेंडर्स एड्रेस का, तो अपना ही लिखना सेंडर्स एड्रेस में, एग्जाम हॉल उसका एड्रेस, रिसीवर्स जहां पे रहेगा वो अपने से लिख लीजिएगा। और योर्स फेथफुली में अपना नाम। अपना नाम नहीं भी मन हो, XYZ भी लिखोगे ना, बहुत सारा बच्चा टेंशन में रहता है, तो गलत नहीं हो जाएगा अगर आप वहां पे XYZ लिखते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान दो, योर्स फेथफुली में कांड करेगा, कर देगा योर्स फेथफुल, फुली नहीं फुल, गलत हो जाएगा। कई बार क्या करेगा, योर्स नहीं केवल योर लिख देगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या करेगा, योर लिख करके अपोस्ट्रोफी एस, गलत हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, योर्स लिख के लास्ट में अपोस्ट्रोफी, ये भी गलत हो जाएगा। बाबू जैसे लिखे हैं बस वही लिखिएगा, योर्स फेथफुली और जो नाम। अच्छा, नाम बीच में नहीं, ध्यान रखना, हम यहां लिख दिया अलग बात है। जब भी लाइन चेंज करोगे इमीडिएट लेफ्ट, यहां से लिखोगे ऐसे। लाइन जब भी चेंज होगा इमीडिएट लेफ्ट होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा कंप्लेन लेटर का ओवरऑल आपने हेडर देख लिया, बॉडी देख लिया और फुटर देख लिया, राइट। प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान रखना है आपको, हम लगभग बता चुके हैं, फिर भी देखिए। एवरी टाइम यू चेंज अ लाइन, ऑल मस्ट स्टार्ट इमीडिएट लेफ्ट। जैसे क्या था बाबू, तुम अगर लेटर लिख रहे थे, आपका मान लीजिए लेटर था, आप कोई लिख रहे हैं, यहाँ पे लाइन खत्म हुआ, लाइन चेंज कर रहे हैं, तो यहां से नहीं शुरू हो जाओगे, नहीं, गलत हो जाएगा वो। जितनी बार भी आप शुरू करेंगे, हर बार क्या होगा, ये लिखे एकदम यहां से, सब लेफ्ट से शुरू होगा, सारा का सारा। तो पहला प्रिकॉशन वही है, राइट। दूसरा है ट्राई कंक्लूडिंग ईच पार्ट इन 2/3 जोन, जो भी कुछ देर पहले बता रहे थे। जैसे अगर आप देखेंगे पीछे वाले स्लाइड पे तो आपको दिखेगा, मान लो अगर आपका ये पेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपको क्या प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है कि आपका कंटेंट इस वाले पार्ट में, आपका जो कंटेंट है वो इस पार्ट में खत्म हो, यहां पे इस एरिया में खत्म हो। क्योंकि इस एरिया में जब खत्म कीजिएगा तभी ना पैरा चेंज करोगे। मान लो तुम यहां लिख रहे हो, यहां पे खत्म कर दिए, तब ना पैरा चेंज करके भी इमीडिएट लेफ्ट से लिखना है, तो दिखेगा कि हाँ भाई पैरा चेंज हुआ है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, राइट। तो यही लिखा हुआ था, ट्राई कंक्लूडिंग ईच पार्ट इन 2/3 जोन। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज मस्ट बी वन लाइनर। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज? जो लिखवाए थे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिप्लाई या फॉर योर स्विफ्ट रिप्लाई, एक लाइन का लिखना है, ज्यादा नहीं। चौथा बता ही रहे थे आपको कि सर लिख के लोग कमा कर देते हैं, गलत हो जाएगा। योस फेथफुली को इस तरह से सब करके लिखता है, गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, राइट। अब देखिए, ये था हमारा कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट। क्या था? कंप्लेन लेटर। अगर इसको देखोगे तो कंप्लेन लेटर कैसा दिखेगा आपको, आइए देख लीजिए आप। एक फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, ये रहा कंप्लेन लेटर आपके सामने। आपके पास कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे को बहुत ये नहीं है, दिखना चाहिए। उम्मीद करते हैं दिखाई दे ही रहा होगा, आ रहा होगा समझ में। अगर नहीं दिख रहा होगा ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। देखो, राइट, इसमें क्या किया हम लोगों ने, कंप्लेन लेटर लिखा हुआ है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यहां पे लिख दिए हम लोग। क्या किए हैं भाई, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस, ओके। ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। नहीं, मिला जुला के ठीक ठाक दिख रहा है और दिखेगा, बहुत इशू नहीं होना चाहिए, राइट। देखते हैं। बाकी अगर तुम्हें को व्हाट्सएप करोगे, आप लोग मेरा नंबर इसको सेव कर लें, जो भी नए व्यूअर्स होंगे या कुछ भी, आप इस पे व्हाट्सएप करोगे या कमेंट सेक्शन में भी मांगोगे, तो वहां पे भी हम आपको फॉर्मेट दे देंगे, मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में बना हुआ है। ध्यान दो बाबू जरा सा,
तो ये क्या हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, ये क्या हो गया डेट, ये क्या हो गया रिसीवर्स एड्रेस। आप देखिए रिसीवर्स एड्रेस भी 3 लाइन में है, सेंडर्स एड्रेस भी 3 लाइन में है, राइट। डेट आपका जैसे बताए थे वैसे ही आपने सैल्यूटेशन सर लिख दिया, फिर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, फर्स्ट पैरा का लिख दिया, बीच में दूसरा तीसरा, और इसको क्लोज कर दिए, लास्ट में योर्स फेथफुली आप कर दिए, राइट। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कंप्लेन लेटर वाला। अब लेटर टू द एडिटर में देख लेते हैं। लेटर टू द एडिटर में भी सेम चीज होगा, बस 5-10 मिनट और बाबू, खत्म हो गया, सेम चीज। कहां कहां चेंजेस आएंगे लेटर टू द एडिटर में, आप बस इस बात को समझ लीजिए कहां कहां चेंज आएगा। आप जो सब्जेक्ट लिखते थे ना वहां पे चेंज आएगा, बताएंगे हम। कंप्लेन लेटर में आप क्या लिखते थे, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट एक्स। लेटर टू द एडिटर में सब्जेक्ट के बाद केवल एक्स, सब्जेक्ट लिखना, क्या करोगे, जैसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट और जो मैटर रहेगा वही, चेन स्नैचिंग चेन स्नैचिंग, नॉइज पोल्यूशन जो रहेगा वही, राइट, ये चेंज होगा। दूसरा फर्स्ट पैरा ऑफ बॉडी, जो बॉडी का पहला पैराग्राफ वहां पे लिखते थे आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यहां पे कुछ और होगा, क्या होगा अगले स्लाइड में बताएंगे। सेकेंड थर्ड सेम होगा। वहां कंक्लूडिंग पैरा में लिखते थे यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, यहां कुछ और लिखेंगे, क्या होगा बताएंगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, वीबीआई, नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। स्टार्टिंग वाले स्लाइड में ही बताए थे कि कंप्लेन लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है बॉडी में, एडिटर वाले में नहीं होता है। इतना ही चेंज आपको ध्यान रखना है। अब देखो जरा सा, हम सारा एक एक करके बताए भी हैं। सब्जेक्ट, वहां पे क्या लिखते थे आप, कंप्लेनिंग अबाउट एक्स, यहां क्या लिख देना है आपको, यहां आप सिर्फ लिखेंगे एक्स, सब्जेक्ट लिख करके एक्स, सिंपल। देखो फर्स्ट पैरा ऑफ द बॉडी, वहां पे आप क्या लिखते थे, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यहां क्या लिखोगे ध्यान दो, काइंडली, क्या लिखेंगे आप भाई, काइंडली पब्लिश दीज लाइन्स इन द फ्रंट कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड, लगा लेना तो बाबू यहां पे, ऑफ योर स्टीम्ड डेली, स्टीम्ड एक वर्ड यूज कर लेना, छूट गया है। काइंडली पब्लिश दिस लाइन्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, मतलब कृपया इन लाइन को अपने प्रतिष्ठित पत्रिका में, स्टीम मतलब प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित करें। असल में स्टीम्ड ये सब क्यों लिख रहे हैं आप, उसको मक्खन लगाने के लिए, सिंपल सा बात, लेकिन लिखना है। ऐसे वर्ड से आपका हैवीनेस भी आ जाता है लेटर में, अच्छा भी लगता है, सामने वाले को ये समझ में आता है कि आप अच्छे जानकार हैं। अच्छा, देखने में ये लगता है कि कंक्लूडिंग लाइन है, नहीं, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओपनिंग पैरा है, लिखा भी है। तो वहां पे हम लोग लिखते थे आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, यहां पे ऐसे लिखेंगे, राइट। अगला देखिए, कंक्लूडिंग पैरा, वहां पे क्या लिखते थे, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, यहां पे ऐसा नहीं करना है, यहां आप लिखेंगे सर थ्रू योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर, और कमा नोटिस करते जाना जहां जहां हम जो भी कमा दिए हैं, सर कमा थ्रू योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर कमा आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, जो भी नेम ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न, जिसका भी ध्यान दिलाना हो, मंत्री जी तो मंत्री जी, या फिर पुलिस कमिश्नर तो पुलिस कमिश्नर, जिसका भी ध्यान आपको दिलाना हो आप उस पद का नाम लिख देंगे। ये चेंज आपका एडिटर वाले लेटर में आता है, दैट्स इट। ये कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं, मे भी थोड़ा बहुत इशू हो रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके आप ये फॉर्मेट ले भी सकते हैं मेरे से। और नेक्स्ट एडिटर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, एडिटर वाले में हम क्या किए हैं, एडिटर में हम सब्जेक्ट के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ एक्स लिखे हैं, और यहां पे क्या लिखे हैं, काइंडली पब्लिश दिस लाइंस इन द फ्रंट कॉलम। असल में इस पीडीएफ को हम खींच करके लाए थे इस वाले स्लाइड में, तो थोड़ा ऐसा हो गया है। और यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई, सर थ्रू योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर, जो भी बताए थे सेम चीज, और यहाँ अल्टीमेटली योर्स फेथफुली और आपका नाम, ठीक है बात, राइट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। जो बता दिए हैं ना बाबू, इंडिया में अंग्रेजी का जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होता है,
किसी भी परीक्षा में कंप्लेन या एडिटर के पास चिट्ठी लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए आप इसी फॉर्मेट को यूज कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लगभग 80% फॉर्मेट जो है ना वो आपको हम बता चुके हैं। लगभग केवल जो बॉडी में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप हेल्प कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, उस पे काम कीजिएगा, लगभग आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे, अगर हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज जैसा कि डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और कुछ अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा प्रीफर करें आप व्हाट्सएप करने का। उसके बाद इसी नंबर से हमारा टेलीग्राम भी है, आप टेलीग्राम में भी जाकर अपनी बातों को लिख सकते हैं। इसी नाम से चैनल भी है, ग्रुप भी है, स्क्वायर डाइस टेलीग्राम चैनल, स्क्वायर डाइस टेलीग्राम ग्रुप। व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, इसी नाम से हमारा इंस्टा पेज भी है, तो आप वहां भी जाकर के बात कर सकते हैं, या मेरे को डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, इस पीडीएफ के अंदर जो लेटर का फॉर्मेट रखे थे वो चाहिए होगा, तो ये तमाम सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। सो यस, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम सुमित, आई एम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड पटना। हमारे इस स्क्वायर डाइस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे इतने देर तक बने रहने के लिए और हमें झेलने के लिए आपका शुक्रिया। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।